इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन यानी कि आईपॉर की जानिब से मुल्क के चारों वज़रा आला की कारकर्दगी के बारे में एक सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार 3 साला कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़रा आला से आगे हैं और राय दहंदगान की अक्सरियत ने वज़ीर आला पंजाब को सबसे बेहतर वज़ीर आला करार दिया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान दूसरे नंबर पर, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह तीसरे और बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो चौथे नंबर पर रहे। ज़ाहिरी तौर पर और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से लगता है कि अवाम तहरीक इंसाफ हुकूमत से नाखुश है, लेकिन सर्वे के नताइज कुछ और कह रहे हैं। खास तौर और अपोजिशन कुछ और कह रही है। वो तो कह रही है सर्वे खुद ही कराया है इन्होंने, अपने लोगों को जाकर इन्होंने सर्वे किया और उन्होंने सारी अच्छी अच्छी की रिपोर्ट दे दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब खास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक ये जो सर्वे है, इस हवाले से हम बहुत सारे लोग चहमगोइयाँ कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो लाहौर के उन लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है इस सर्वे पे आने से पहले कि जिन्होंने कल अपने प्यारों को खोया कल के धमाके में, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? कहाँ तक जो है वो तहकीकात का सिलसिला जारी है और आपके पास अब लेटेस्ट क्या रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शिफा, एंड आई एम थैंकफुल कि आपने बिल्कुल कल के जो शोहदा थे उनको याद रखा। और लाहौर की फ़िज़ा काफ़ी सोगवार है और जो ज़ख्मी हमारे भाई हुए हैं उनको हम तमाम तरह का जो ट्रीटमेंट और तिब्बी सहूलियात है उनको तो दे रहे हैं। और बड़े अरसे से लाहौर काफ़ी पुरअमन हुआ था और आपको पता है कि पाकिस्तान में ये जो दहशत गर्दों की जो कार्रवाइयाँ थी उनके ऊपर हमने ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हमने उसके ऊपर काबू पा लिया था। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, अफसोसनाक एक वाक़या हुआ, ये उसी की कड़ी है। तो इंशाल्लाह जल्द जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम के सामने लाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब हम आते हैं सर्वे पर। ये सर्वे आप लोगों ने क्या खूब सर्वे करवाया है भाई कि उस्मान बुज़दार साहब तो सबसे टॉप पर आ गए। ये क्या क्या कहानी है इसकी? अच्छा देखें अवैस, हमने हमेशा ये बात की, देखें हम ये बात करते हैं कि लॉजिक से और फिगर से, रियलिटी से कंपैरिजन किया जाए ना तो नतीजा यही निकलेगा। हमने बारहा अपने हमारे जितने भी ये ऑपोजिशन वाले, बिलखुसूस जो पीपल्स पार्टी है, उनको हमने चैलेंज किया कि आप आएँ बैठें, अपनी 13 साला चले कारकर्दगी को हमारी 3 साला कारकर्दगी के साथ कंपेयर कर लें तो वो कभी नहीं आते सिवाय गालियां देने के। देखें ये वो सर्वे है, इसका एक पार्ट कुछ अर्सा पहले ये एक ही सर्वे हुआ है जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की पॉपुलैरिटी, ग्राफ का ऊपर नीचे होना, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में लोगों की क्या ओपिनियन है। बिकॉज जब हालात थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकली भी ये लोग जिस तरह से मीडिया में वावेला मचाते हैं तो ये जो सर्वे करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये करते रहते हैं। अब इस सर्वे का, इसी सेम सर्वे का एक पोर्शन वो है जिसमें इस सर्वे ने PMLN को, पॉपुलर जमात, और नवाज शरीफ के मियाँ साहब को कह दिया कि जी वो मसाइल का हल है। उस पर इन्होंने वही लड्डू खाए, मिठाइयाँ बांटी और उसका दूसरा हिस्सा नहीं पढ़ा। कंप्लीट सर्वे जब वो आया तो वो कहते हैं कि जी ये तो फैब्रिकेटेड है। तो ये तो इन्होंने ऐसे ही कहना, हम हकायक पे बात कर लेते हैं। अब क्यों पंजाब नंबर 1 पे आया, CM उस्मान बुज़दार नंबर 1 पे आए? सिर्फ जी देखें सेहत को अगर आप कंपेयर करें, सेहत के ऊपर जितने हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ये जो लास्ट हमारा इनिशिएटिव है, लास्ट तो नहीं है खैर, बड़ा इनिशिएटिव कह लें, जो हेल्थ कार्ड है। देखिए 11 करोड़ सूबे को कवर करना और अब उसके समरात मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, वी आर थैंकफुल, आना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात, हमने जो होता ये था शिफा एंड अवैस के बड़े शहरों को ही जो भी कुछ करना होता था, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, कोई भी चीज़ बननी है जी, बड़े 1-2 शहरों को टारगेट किया जाता था और बाकी पूरे सूबे को महरूम किया हुआ था। हमने 9 बड़े हॉस्पिटल्स बनाए हैं जी, मुल्तान के अंदर, बहावलपुर के अंदर, मियाँ वाली में। और यकीन मानो कि मियाँ वाली से भी जब पेशेंट्स को इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाता था तो आधे तो एक्सीडेंट में ही, अल्लाह माफ़ करे, उनके लवाहिकीन भी साथ, वो उनकी भी डेथ्स हो जाती थी क्योंकि तेज़ी से जब एम्बुलेंस जाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई इतना अच्छा नहीं था। हमने
हर उस एरिया को जो महरूम एरिया था, जहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी और बड़े शहरों के ऊपर सारा बर्डन पड़ता था, एक तो हमने ये इस नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग किया, DHQs एंड THQs को हमने इम्प्रूव किया, साथ हमने प्राइवेट सेक्टर को भी और सब सारे हॉस्पिटल्स को इंगेज कर लिया ड्यू टू हेल्थ कवरेज। जो हमारा 10 लाख फी ख़ानदान है, आपका नेशनल ID कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड है। ये बहुत बड़ा एक इंशाल्लाह आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे जब फीडबैक पब्लिक से आएगा। देखो जब कोई बीमार होगा तभी इस फैसिलिटी को अवेल करेगा ना, और जो अवेल करता जाएगा उस वक्त इस इतनी बड़ी जो नेमत है उसकी कदर होगी। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन की। ये जो पूरा आपका हेल्थ कार्ड का जो इनिशिएटिव है, ये KP में तो इफेक्टिव साबित नहीं हो सका बल्दियाती इंतखाबात में, पंजाब में क्या इफेक्टिव साबित होगा? ये बिल्कुल, लोगों ने उनसे दूसरी पार्टियों से 5000 पकड़ लिए और वोट उनको डाल दिया। मैं अर्ज करती हूँ, कार्ड तो ले लिया था आप लोगों से। हाँ वो तो खैर आपने देखा वोटर पर्ची के साथ जो माशाल्लाह से जो 1000-2000 रेट वेरी कर रहा था, एंड उसका 5000 पे हुआ। लेकिन मैं इसमें एक हकायक और भी आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि ज़रा आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दोनों जाएं और देखें कि नंबर ऑफ वोट्स किस पार्टी को सबसे ज़्यादा पड़ा, तो उसमें हम बहुत मार्जिन से बाकी तमाम जमातों से आगे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नंबर ऑफ सीट्स में यस PTI को विलेज काउंसिल, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नंबर ऑफ वोट्स हम मार्जिन से आगे हैं। वजह अब इसके पीछे वजह हमने बता दी थी, तब भी आज भी बता देती हूँ, हमारी अपनी गलतियाँ थी। टिकट्स की सही डिस्ट्रीब्यूशन का ना होना, रास्ते इख्तिलाफात और अपने ही लोगों को हरवाने की जो एफर्ट्स इन्होंने की उसमें ये लोग कामयाब हुए, हमारे अपने लोग। और ये एक रियलिटी थी जिसको हम इंशाल्लाह अपना फेज 2 जो है उसमें कवर करेंगे। और लोगों का एतमाद ये है कि नंबर ऑफ वोट्स हमारा पहले की निस्बत भी बड़ा है और तमाम सियासी जमातों से भी बड़ा है, दो तरह से। अब हम बात कर लेते हैं, जब अपनी गलतियां वो तो हम किसी के खाते में नहीं डाल सकते, तो अवाम से हमें कोई गिला नहीं है, वी आर थैंकफुल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के अंदर हमने कोई एक दानिश स्कूल बना के लोगों को शो ऑफ नहीं किया, जैसे शोबदाबाजी की जाती थी, जिस तरह से अपनी पर्सनल एडवर्टीजमेंट की जाती थी। हर साल बरसातों में बूट पहन के पानी में खड़े हुआ जाता था। इधर आपको CM साहब बूट पहन के खड़े नजर नहीं आए। उसकी वजह यह है कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स हम बनाए और हम तमाम बड़े शहरों के अंदर ये बनाने जा रहे हैं। फिर हमने एजुकेशन की मैं बात कर रही थी कि एजुकेशन में हमने एक तो यूनिफॉर्म सिलेबस, यकसा निसाबे तलीम, ये सबसे बड़ा बुनियादी मसला हमारा ये था कि हमने इतने डिविजन्स कर दी हुई थी अपने निज़ाम तालीम के अंदर कि कोई आम पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा कम्पीट ही नहीं कर सकता था। फिर हमने तमाम जो स्कूल्स थे उनको अपग्रेड किया, उनको हमने बजाय इसके कि एक मंसूबे के ऊपर सारा पैसा झोंक दिया जाए, और हमने बहुत हज़ारों की तादाद में स्कूल, फिर उसके बाद टीचर्स को हमने रिलैक्स किया कि वो सिफारिशी पर्चियों पे अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना कराते फिरें। ट्रांसफ़र जो हमारा सिस्टम है वो एक इतनी बड़ी नेमत है कि आप सिस्टम के अंदर अपने आप को एंटर करें, और फिर उसके बाद इसमें पॉलिटिकली हमें थोड़ा बहुत वर्कर्स की सुनना भी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम बड़े कॉज को देखें, मेरिट्स को देखें, सिफारिश कल्चर को हम प्रमोट ना करें तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। उसमें लोग हमसे गिला करते हैं कि जी अगर आपकी गवर्नमेंट आई और आप हमारा एक जो हमारे से पुरानी जिनकी वाबस्तगियां कि आप कि हमें ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं होती तो क्या फायदा। फिर अब हम उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि ये बहुत बड़ी सहूलत है हमें, कि जिसकी अप्रोच हमारे तक MPs MNAs तक मिनिस्टर्स तक नहीं होती तो वो क्या करें। फिर अगली बात हम बात कर लेते हैं तरक्याती मंसूबों की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने हमेशा कि जी वो खाता है तो लगाता भी है। मोटरवेज के ऊपर आप कभी इनसे पूछे ना कि ये तबाही मुल्क की क्यों हुई, करप्शन क्यों की, वो कहते हैं जी हमने मोटरवे बनाई। 1400 किलोमीटर टोटल इनके तमाम दौरे हुकूमत के अंदर अवैस एंड शिफा बनाई गई थी, जिसका ये सारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं मोटरवे की प्रमोशन पे। हमने अगर हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, फिर मैं पंजाब के डेवलपमेंट की भी बात करती हूँ कि 2700 किलोमीटर मोटरवेज हमने बनाई हैं, जिसमें से बहुत सारी मेजोरिटी अपनी पाया तकमील तक पहुंच गई हैं और बाकी हमारे टेन्योर एंड होने तक सारी पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह। फिर हम बात कर लेते हैं जी डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट को भी टारगेट किया महरूम इलाकों से, जहां पे कभी मतलब आप ये देखें कि पूरे सूबे का बजट एक शहर में क्लेम किया जाता था और एक शहर में भी वो एरियाज जहां पे इनकी अपनी जायदादें थी, जहां पे इनके अपने महल थे। अगर आप जनूबी लाहौर को देखें तो आपको एक बदतरीन गांव से भी बुरे हालात मिलेंगे। लाहौर के जो सराउंडिंग्स हैं वहां पे आपको लगेगा नहीं कि ये बिल्कुल सही, वो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो बड़ी जरूरी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वसाइल, मसलन रिंग फेंस कर दिया हमने बजट को
जो जनूबी पंजाब था उसको हमने उसका जो हिस्सा दिया उसको किसी दूसरे इलाके में नहीं लगाया। तो इसमें अगर मैं ये कहूँ, हमने ग्राउंड्स बना रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, हम लोग अपना वो दूसरा हम लोग बना रहे हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और यही वजह है कि जिसकी वजह से आप कह रही हैं कि बुज़दार साहब जो हैं वो रेस में आगे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे चाहिए जो कि हम कामयाब हो जाएंगे। अब देखते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके अंदर आप लोग कहां तक पहुंचते हैं और किस तरीके से आप लोग अपने किले को आगे लेकर बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वज़ीर आला बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से बात हो रही थी।